खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 14 से 30वीं आयत के इख्तिताम तक। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत अंजील ये खुशखबरी देती है कि यीशु ही वो निजात दहिंदा है जिसकी वसीला से खुदा ने अपने वादे पूरे किए जो उसने पुराने अहदनामे में अपने लोगों से किए थे। और ये खुशखबरी सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं थी जिनमें यीशु अल मसीह पैदा हुए और उनके साथ जिंदगी बसर की, बल्कि ये खुशखबरी पूरी दुनिया के लिए है। तो मेरे साथ देखेंगे आज हम 3 नौकरों यानी 3 तोड़ों की तमसील के बारे में आज हम सीखेंगे कि किस तरह यीशु अल मसीह जब अपने शागिर्दों से तमसीलों के ज़रिए बातें करते थे तो एक तमसील के ज़रिए उन्होंने अपने शागिर्दों को आने वाले वक्त के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेस जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेस चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। यहाँ पर हम इस तमसील से ये सीखेंगे कि परदेस जाते वक्त यानी जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले जाएंगे और वो नौकर वो हम हैं, यानी यहाँ पर तोड़े जो हैं वो माल के तोड़े नहीं, यानी खुदावंद हर किसी को उसकी लियाकत के मुताबिक नेमतें और बरकतें देते हैं। यकीन जानिए ये तोड़े आपके पास दुआ के, शिफा के, प्रस्तिश के और मुख्तलिफ बरक़ात के हो सकते हैं, जिसमें आप खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकते हैं, लोगों को अपना शागिर्द बना सकते हैं, दूसरों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। यानी खुदावंद ने हर इंसान को उसकी लियाकत के मुताबिक तोड़े दिए हैं, बरकतें दी हैं, और हम किसी की बरकत को देखकर उससे हसद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा खुदावंद जानता है कि हम किस तरह कितनी खिदमत और खुदावंद के कलाम का प्रचार कितना कर सकते हैं। इसलिए उसने हमें नेमतें और बरकतें भी हमारी सलाहियतों के मुताबिक दिए हैं। जिस तरह उस मालिक ने अपने नौकरों को तोड़े दिए, वो जानता था कि जिसको मैंने 5 तोड़े दिए हैं उसने क्या किया, उसने जाकर उस तोड़े से और 5 तोड़े कमा लिए, यानी उसने उस माल से लेन देन किया और उसको उसने 2 गुना और कर लिया। और जिसको 2 तोड़े मिलते हैं वो भी जाकर उस माल को 2 गुना कर लेता है। लेकिन वो एक नौकर वो क्या करता है कि अपने मालिक के उस माल को छुपा देता है। और आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उस नौकर की तरह ना बने कि जब खुदावंद ने आपको कोई खिदमत का तोड़ा दिया है तो आप उस तोड़े को छुपा दें। आप अपनी उस बरकत को खुद तक महदूद ना रखें, ताकि जब वक्त आए और मालिक हमसे हिसाब ले तो हम उसे ये ना कह सकें कि ए मालिक, हम तेरी सख्त दिली की वजह से मैंने अपनी वो नेमत, वो बरकत का तोड़ा छुपा दिया। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है, जो उसके पास है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और इसी तरह मालिक ने जब वापस आने पर अपने नौकरों से हिसाब लिया तो देखिए कि वो क्या कहता है कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने क्या किए थे, क्योंकि उसने तो 5 और कमा लिए थे, और उसने अपने मालिक, और देखिए जब उसने अपने मालिक को बताया कि उसने 5 तोड़े और कमाए हैं, और मालिक ने उससे क्या कहा कि अच्छे और दयानतदार नौकर, यानी हमें जो बरकतें खुदावंद ने दी हैं, जो नेमतें खुदावंद ने दी हैं, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है बल्कि उससे मुस्तफीद होने के लिए, ताकि दूसरे लोगों तक हम खुदावंद का कलाम फैला सकें। उसने उसको इतनी शाबाश दी और उसने उससे कहा है अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार है। यानी खुदावंद हमें जितना देता है हमें उसमें खुश रहना है। जो नेमत, जो बरकत खुदावंद ने हमें दी, अगर खुदावंद ने हमें थोड़ी नेमत या बरकत दी है, हमें उसमें खुश रहना है, ताकि वक्त आने पर जब हमारा मालिक हमसे पूछे और वो हमें ये अल्फाज कहे कि ए दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में खुश रहा। यानी हमें थोड़े में भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि बरकत देने वाला तो खुदा है और हम किसी की बरकत छीन नहीं सकते। जो आपका है वो आपको ही मिलेगा।
یعنی اسی طرح جب اس نے اپنے دوسرے نوکر سے پوچھا تو دوسرے نوکر نے بھی اس کو کیا کہا کہ اس نے 2 اور کمائے تھے، اور اس کے مالک نے اس سے کہا شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ یعنی ہمیں خداوند کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، جو نعمتیں جو برکتیں خداوند نے آپ کو دی ہیں۔ اور دیکھیے کہ جس کو 1 توڑا ملا تھا اس نے کیا کیا، کیا جواب دیتا وہ اپنے مالک کو کہتا ہے کہ میں تیری سخت دلی سے ڈر گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جہاں تو نے نہیں بویا تو وہاں سے کاٹے گا۔ مالک نے جواب میں اس سے کہا کہ اے شریر اور سست نوکر، شریر اور سست نوکر، اگر تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں، اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں، پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ پس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا، اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خداوند نے جو نعمتیں برکتیں آپ کو دی ہیں، اپنی نعمتوں اور برکتوں کا صحیح استعمال کیجیے تاکہ وقت آنے پر آپ خداوند کو جواب دے سکیں، اور آپ اس نوکر کی مانند نہ بنے جس کو اندھیرے میں ڈالا جاتا ہے اور وہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوتا ہے۔ یعنی یہی زندگی ہمارے پاس ہے جب ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے، اور یہ زندگی ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی۔ سو آج وقت ہے کہ ہم خداوند کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ بعض لوگوں کے پاس کلام پاک کی منادی کی نعمت ہے، اگر آپ کے پاس پاک کلام کو سمجھنے کی، اس کے بھیدوں کو سمجھنے کی نعمت ہے تو آپ اس کلام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر آپ پرستش اچھی کر سکتے ہیں تو آپ خداوند کی حمد و ثنا کے لیے دل کھول کر گیت گائیں، آپ دعا کریں، آپ دوسروں کو شفا دینے والے ہیں تو خداوند آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ معجزات اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اور معجزات تبھی ہوتے ہیں جب خداوند آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔